हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने की सोच रहा था। सो मैं लेके आया हूँ सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सिर्फ आपके लिए, जहाँ पे हम जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रियल लाइफ इवेंट्स जो कि हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। तो आज की स्टोरी और उस इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है उस बच्चे की जो 1847 में पैदा हुआ, जिसने अपने इन्वेंशन से अपने शहर, अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये कहानी है उस इंसान की जो एक कान से बहरा था, पर फिर भी उसने कभी अपनी शारीरिक विषमताओं को अपने काम के बीच में नहीं आने दिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसे इस शताब्दी का नायक ही नहीं बल्कि महानायक माना गया, जिसने हम सबको अंधकार से आज़ाद कराया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने हमें इस दुनिया का पहला लाइट बल्ब दिया। और ये कोई चांद से नहीं हुआ था, इसके पीछे उन्होंने अपने सालों की मेहनत लगा दी थी। कई हज़ारों से भी ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को टेस्ट किया, इवन उन्होंने टंगस्टन को भी यूज़ किया था, बट उस टाइम की लो टेक्नोलॉजी की वजह से सक्सेस नहीं मिल पाई। पर फाइनली विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स वो एक ड्यूरेबल एलिमेंट बना पाए, जो कि कार्बनाइज्ड कॉटन से बना था, जो कि पहली बार ही अपने कॉन्टिन्यूस यूज़ में 15 आवर्स तक जला था। ये सब करते हुए एडिसन ने अपनी लाइफ में टोटल 1093 पेटेंट्स रजिस्टर किए और एक समय वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पेटेंट होल्डर्स भी थे। पर कहते हैं ना कि कामयाबी के पीछे बरसों की मेहनत और उतार चढ़ाव होते हैं, और ऐसा ही एक वाकया एडिसन के साथ भी हुआ, जिसके ऊपर हमारी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी बेस्ड है। 10 दिसंबर 1914, वक्त था शाम के 5:30 बजे, और उसी वक्त न्यू जर्सी के आसमान को आग की लपटें छूने लगी। आसपास के 8 फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड्स मौके पर पहुंचती हैं, पर उस आग ने तो न रुकने की कसम खा रखी थी। उस आग ने सालों की मेहनत, बेशकीमती रिकॉर्ड्स और प्रोटोटाइप्स को मिनटों में जला के खाक कर दिया। इसी सब के बीच एक छोटा सा वो वाकया हुआ जिसने एडिसन को एक साइंटिस्ट ही नहीं पर एक महान इंसान की पहचान दे दी। दूर से उसी आग को देखते हुए एडिसन ने धीरे से अपने बेटे को कहा कि जाओ अपनी माँ और दोस्तों को ले आओ। उन्होंने ऐसी आग कभी नहीं देखी होगी। उनका बेटा परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, और उसने कड़क आवाज़ में अपने डैड को रिप्लाई किया, हमारा सब कुछ जल रहा है और आप लोगों को मंजर दिखाने की बात कर रहे हैं। तो इस बात पर एडिसन बोले कि बेटा, इस आग ने हमारी प्रॉपर्टी या कंपनी को नहीं जलाया, बल्कि हमारी आज तक की सारी गलतियां और फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स को जला दिया, और हम अब सब फिर से शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच में कहे हुए शब्द थे थॉमस एल्वा एडिसन के, जो कि बाद में कई सारी बुक्स और आर्टिकल्स में भी पब्लिश हुए। आप सोच के देखिए कि कितना जिगर चाहिए और क्या मेंटालिटी चाहिए, जहाँ सब कुछ अपना जलता हुआ देखते हुए भी किसी इंसान के मन में पॉजिटिव थिंकिंग आए। उस समय के हिसाब से एडिसन को करीब $1 मिलियन का नुकसान हुआ, पर उन्होंने जैसा कहा था कि हम सब कुछ फिर से स्टार्ट करेंगे, उन्होंने वैसा ही किया और 3 हफ्ते में ही अपनी कंपनी को रीस्टार्ट कर दिया और किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला। एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स में बाय 1918 उनकी कंपनी ने $10 मिलियन का प्रॉफिट अचीव किया। इससे ये तो साफ है दोस्तों कि पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्ट्स एंड विल पावर से सब कुछ पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो और ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स लिखकर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सिमिलर अपकमिंग स्टोरीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।